नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 में संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में, कृत्रिम रेशों के बारे में अध्ययन किया। अब हम इस पार्ट के अन्य टॉपिक प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी जैसे संश्लेषित रेशे होते हैं उसी तरह प्लास्टिक भी एक तरह के बहुलक है। संश्लेषित रेशे भी, कृत्रिम जो संश्लेषित रेशे हैं वो भी एक बहुलक होते हैं। प्लास्टिक भी क्या होते हैं? एक बहुलक होते हैं, मतलब जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर जो चीज़ बनती है वो बहुलक कहलाती है। प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से ये विकृत हो जाता है, मतलब अपनी आकृति बदल लेता है, उसकी संरचना बदल जाती है जब उसको गर्म करते हैं तो। और इसके अलावा प्लास्टिक को जब हम किसी भी सांचे में डाल सकते हैं, उसको निश्चित आकार दे सकते हैं, कोई भी आकृति उसको प्रदान कर सकते हैं। इसी कारण इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आज हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं ज़्यादातर जो वस्तुएँ होती हैं, हम बहुत ज़्यादा वस्तुएँ प्लास्टिक की उपयोग करते हैं। इसी कारण इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसे मन चाहे आकृति में डाला जा सकता है, आकृति दी जा सकती है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। कहने का मतलब प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसे फैक्ट्रियों में पिघलाकर इनका पुनर्चक्रण यानी पुनः कोई वस्तुएं बनाने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसे रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, बेलकर चादरों में बदला जा सकता है, पतली चादरें बनाई जा सकती है प्लास्टिक की। इसके अलावा इसके तार बनाए जा सकते हैं। तो इस कारण से प्लास्टिक का आज के अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग हम देखते हैं। रसोई के अंदर जो विभिन्न सामान हैं, खिलौने हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग, रोज़ाना उपयोग करते हैं। तो सभी प्लास्टिकों में अब प्लास्टिक होते हैं तो ये बहुलक हैं, तो ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। लेकिन इनकी जो इकाइयों की जो जुड़ने की तरीका है, संरचना है, वो अलग अलग होती है। एक तो रेखित प्रकार के होते हैं, क्रोशित प्रकार के होते हैं। तो सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की जो व्यवस्था होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है। कुछ में रेखीय होती है और कुछ में तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। रेखित तो इस प्रकार की होती है जिसमें एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई एक रेखा में सीधी जुड़ी हुई हो, तो उसको रेखीय व्यवस्था कहते हैं। और एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें बहुत सारी इकाइयाँ क्रॉस रूप से, क्रॉस बढ़ाते हुए एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार की संरचना है वो क्रॉसबद्ध व्यवस्था कहलाती है। अब प्लास्टिक होते हैं, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग। तो एक थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक होते हैं और एक दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, पिघल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। और मोड़ने हेतु बल लगाने पर अगर उस पर ज़्यादा बल लगाओगे तो वो मुड़ने के साथ साथ टूट भी जाता है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर जो विकृत हो जाता है और जिसे सरलतापूर्वक मोड़ा जा सकता है और ज़्यादा बल लगाकर मोड़ने पर वो टूट जाता है, ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। उदाहरण इसका जैसे पॉलीथीन, जो अपनी थैलियाँ बाजार से जो सामान वगैरह लाते हैं वो थैलियाँ होती हैं। इसके अलावा जो PVC होते हैं, पाइप वगैरह जो बनाए जाते हैं, प्लेटें, पाइप, अनेक ऐसी चीज़ें हैं। इसका PVC का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीथीन है, PVC है। हम घरों में जो बिजली फिटिंग करवाते हैं आजकल, जो टूटी फिटिंग कराते हैं, वो PVC के पाइप आते हैं। इसका उपयोग कंघियाँ बनाने में, ब्रश बनाने में, अपना मंजन करने वाली ब्रश होती है, कंघियाँ बनाने में होती हैं, खिलौने बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पात्र बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जा सकता है। बड़े पात्रों का बड़े पैमाने पर किया जाता है उनका निर्माण। जैसे कोई भी वस्तु डालने के लिए जो प्लास्टिक की वस्तुएं जो हम उपयोग में लाते हैं, बोतलें हैं और हैं, डब्बे हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक होते हैं। अगर हम पानी की बोतल को यदि आप आग के पास ले जाओगे तो उसकी हालत क्या होगी वो आप जानते हो। तो ये थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक होता है। और एक प्लास्टिक ऐसा होता है, दूसरा ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में डाल दिया जाए
तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, मतलब वो कठोर होते हैं, कहने का मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो एक बार जब सांचे में डाल लिया तो फिर वो क्या है, विकृत नहीं होता। उदाहरण इसका बेकेलाइट है, मेलामाइन है। अब ये बेकेलाइट से हम कौन सी चीज़ें बनाते हैं, मेलामाइन कौन सा होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेकेलाइट क्या होते हैं, बेकेलाइट वे प्लास्टिक होते हैं जो ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। बेकेलाइट जो होते हैं ना प्लास्टिक जो होता है वो ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है। इससे बिजली के स्विच, जो हम बिजली के जो स्विच हैं या बिजली के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इसके बनाए जाते हैं। बिजली में जो भी उपयोग में आने वाले जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रेस हो या और हो, उनमें जो प्लास्टिक भाग होता है वो सारा इसका ही होता है। विभिन्न बर्तनों के हत्थे हम देखते हैं, जो अपने रसोई में प्रेशर कुकर है उसका जो हत्था होता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन वो गर्म होने पर पिघलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, बेकेलाइट होता है। आदि बनाने में किया जाता है। तो मतलब रसोई में काम आने वाले हैं या बिजली के जो उपकरण होते हैं, स्विच वगैरह या प्लास्टिक के जो भी बॉडी होती है उनकी, तो वो सारे कौन से होते हैं, बेकेलाइट होते हैं। एक दूसरा प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है मेलामाइन। ये एक बहुउपयोगी पदार्थ है, ये आग का प्रतिरोधक है, इसमें आग नहीं पकड़ता ये। तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये ऊष्मा सहने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इससे फर्श की टाइलें बनाई जाती हैं। आजकल प्लास्टिक की टाइलें आती हैं जो मेलामाइन से बनी होती हैं। रसोई के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है। जो आगरोधी कपड़े, जो आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों पर एक प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है जो आग नहीं पकड़ती है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके जो परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उन पर मेलामाइन की परत चढ़ी रहती है। इसे अग्निरोधक बनाती है, जिससे वो आग नहीं पकड़ता है। तो ये मेलामाइन होता है। हम कोई भी खाद्य सामग्री, अब प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम कोई भी खाद्य सामग्री है, कोई जल है, पानी है, दूध है, अचार है, सूखे मेवे है आदि को जब घरों में संचयन करते हैं, बड़ों में जो रसोई में डब्बे लाते हैं वो प्लास्टिक के पात्रों में करते हैं। रसोई में ज़्यादातर आप देखते हो प्लास्टिक के डब्बे पड़े रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो बाहर में हल्के होते हैं। धातु के बर्तन होंगे, अगर उनमें रखोगे तो वो बाहर में क्या होंगे, भारी होते हैं। कम कीमत में मिलते हैं। धातु के बर्तन लाओगे तो उनके पैसे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। अच्छा सामर्थ्य, मतलब छोटे से लेके हर साइज़ में मिलता है। इनका सामर्थ्य क्षमता ज़्यादा होती है, मजबूत होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। कहने का मतलब ये उपयोग में आसान होते हैं, रख रखाव में और में ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहती है हर चीज़ में। तो धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग आजकल किस में करते हैं? कारों की बॉडी बनाने में। आप देखते हो कार है, मोटरसाइकिल है, वाहन जितने भी है उनमें आधे जो पार्ट है वो प्लास्टिक के बने होते हैं, जिससे वाहन का वजन कम हो जाता है। वायुयान होते हैं उनमें प्लास्टिक के पार्ट्स काम में लेते हैं ताकि उसका वजन कम हो। अंतरिक्ष यान है, तो जो भी यान है या अपने वाहन है उनमें प्लास्टिक के पार्ट्स उपयोग में लेते हैं, जो जहाँ तक संभव हो सके तो वो उनके वजन को कम करते हैं ताकि चलने में आसानी हो, ईंधन का व्यय कम हो। अतः अब प्लास्टिक के उपयोग की सूची क्या है? असीमित है। जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं चारों ओर प्लास्टिक दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, मुख्य गुण कौन से होते हैं। वैसे तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा सा अगर हम पूछे कि प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण धर्म लिखिए तो हम उनके बारे में अलग से जानना जरूरी है। तो सबसे पहला होता है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है। अनभिक्रियाशील मतलब ये कोई भी रसायन है या अन्य चीज़ों से जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता। लोहा होता है, अगर हम उसको बाहर खुली हवा में पानी के संपर्क में रख दें तो हवा और पानी के संपर्क में आने पर उस पर जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक है वो वायु और पानी से अभिक्रिया नहीं करता, तो इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। कहने का मतलब तो लोहे जैसी धातुओं को जब हम नमी या वायु में खुला छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक या जलवायु से अभिक्रिया नहीं करते, अतः इनका संसारण आसानी से, मतलब जंग नहीं लगता उन पर। संसारण का मतलब जंग नहीं लगता है।
इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों को प्रयोगशालाओं में या घरों में अनेक रसायनों सहित पदार्थों के संचयन में किया जाता है। फिर अगला इसका एक अभिलाक्षण गुण है, प्लास्टिक हल्का होता है वजन में, प्रबल मजबूत होता है, चिरस्थायी होता है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला होता है, जल्दी से खराब नहीं होता। तो आजकल अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जब आप अपने घरों में भी देखते होंगे, दादा दादी या उनसे पूछते हो तो आपको वो बताते हैं कि जो पुराने समय में जितने भी बर्तन होते थे, बाल्टी है और है, सब बर्तन लगभग धातुओं के बने हुए आते थे। लेकिन आजकल हम अपने घरों में देखते हैं जो नहाने की बाल्टी है और है, पानी डालने की बाल्टी है, और ये सारे प्लास्टिक के ज़्यादातर उपयोग में लेने लगे हैं। तो आजकल हम बाल्टियाँ हैं, मग है आदि का उपयोग करते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक वजन में हल्का होता है। पानी ले जाते हो तो बाल्टी का, वैसे लोहे की बाल्टी होगी तो उसका वजन खुद का हो जाएगा, फिर उसमें पानी डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और प्लास्टिक क्या होता है? हल्का होता है, तो उसमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में आसानी रहती है। मजबूत होते हैं, प्लास्टिक है वो प्रबल होते हैं, मजबूत भी होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, मतलब लंबे समय तक टूटते नहीं हैं। तो विभिन्न आकार में बदला जा सकता है, चाहे जैसी आकृति मग बना लिया, बाल्टी बना ली, अन्य चीज़ें बना ली, तो ये सारे हर कोई भी चीज़ में उसको बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, धातु की बाल्टी आप लाते हो वो महंगी आती है, 300-400 रुपये की आती है, 500 रुपये की आती है। प्लास्टिक की बाल्टी 100-150 में मतलब सस्ती मिल जाती है। इस कारण इनका उद्योगों में, घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब लास्ट एक इसका अभिलाक्षणिक गुण और पढ़ते हैं। प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है, यानी न तो ये ऊष्मा का संचरण करते हैं और न ही विद्युत का संचरण करते हैं। इसीलिए इनसे स्विच बनाए जाते हैं, जो अपने रसोई में काम में आने वाले बर्तनों के हत्थे वगैरह बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म नहीं होते हैं। और स्विच इसलिए बनाए जाते हैं ताकि करंट नहीं आए। तो प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तारों पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। बिजली के आप तार देखते हो, अंदर तो धातु होते हैं, तांबा या एल्यूमिनियम, लेकिन ऊपर उनके प्लास्टिक का क्या आता है? कवर होता है। तो आप अगर कवर के हाथ भी लग गया तो उसमें करंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तथा खाना बनाने वाले पात्रों के जो हत्थे बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे वो हत्था गर्म नहीं होता। तो जब आप हाथ से पकड़ते हो तो वो आपको गर्म नहीं लगता है। इसलिए रसोई के बर्तनों में प्लास्टिक के बर्तनों पर हत्थे लगाए जाते हैं। तो हमने आज प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम इस वीडियो में तो हमने प्लास्टिक के उपयोगिता पढ़ी। अगले वीडियो में हम प्लास्टिक के कुछ उपयोगिता और कुछ जो शेष रह गई उपयोगिताएं हैं जिनका हम किन क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, और प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे कि प्लास्टिक की उपयोगिता है तो उसका प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन वह बहुत हानिकारक है जो हमारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रही है आने वाले समय के लिए। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पाठ का अध्ययन अच्छी तरह से कीजिए। पिछली वीडियो में संश्लेषित तरह से आपको पढ़ाए गए, तो ये परीक्षा दृष्टि से बढ़िया पाठ है, अच्छा पाठ है, आपके ज्ञानवर्धक पाठ है। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।